9 मई आज भी तिथि याद है। 9 मई 2016 को पहली बार पूज्य महाराज जी का सत्संग सुनने का सौभाग्य मिला। उन्हीं माता जी के साथ हम पहली बार हितधाम में आए और उस दिन ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत ही एक जोरदार, जो महाराज जी का पहला ब्रह्मचर्य के टॉपिक के ऊपर सत्संग था, बहुत ही जोरदार सत्संग हुआ। तो महाराज जी के एक ओजस्वी वाणी, वैसा आकर्षण, और सबसे बड़ी बात तो अभी तक हम महाराज जी देखे नहीं थे, क्योंकि महाराज जी अंदर बैठते थे और हम लताओं पे जैसे माता जी के साथ आए थे बाहर ही बैठे थे। तो सत्संग जब कीर्तन होता था तो कीर्तन के समय दर्शन होने के लिए आ गए। जैसे पहली बार पूज्य महाराज जी को देखा, एकदम लगा एकदम द्वादश तिलक, महाराज जी के एकदम तेजस्वी चेहरा, तेजस्वी वाणी और एकदम आकर्षण। ऐसा लग रहा था कि कोई कहां से, मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। देखते ही एक अलग सी अलौकिक सी आनंद की अनुभूति हुई और लगा कि नहीं, बात तो सही है। फिर 2-3 दिन लगातार आए और सत्संग, ऐसे सिद्धांत के सत्संग जो कि एक साधक के लिए बहुत ही उपयोगी सत्संग थे, क्योंकि अभी तक तो सत्संग सुने नहीं थे। 3 दिन के सत्संग से ऐसा प्रभाव था। और सत्संग उस समय हम पोस्टेड थे कारगिल में, ऐसी जगह पे थे जहां मतलब पूरा दिन ऑफिस वर्क के अलावा जब भी हमें समय मिलता था तो हम महाराज जी का सत्संग सुनते थे। तो ऐसी विकलता हुई वृंदावन। उस समय महाराज जी का मेन मोटिव था वृंदावन वास, वृंदावन की रहनी, मतलब प्राण तजो वन ना तजो, ऐसा वाला सिद्धांत। और एकदम दृढ़, ऐसा लगता था कि वृंदावन छोड़ के बाहर कहीं ठोर ही नहीं है। सत्संग सुना, ऐसा प्रभाव रहा कि हम मई में आए थे, जून जुलाई के बाद अगस्त में जब नेक्स्ट छुट्टी आए तो सीधा वहां से फ्लाइट पकड़ी, सीधा दिल्ली में आए। दिल्ली से घर नहीं गए, सीधा वृंदावन आए, घर वालों को बताया ही नहीं। वृंदावन आके सीधा महाराज जी के सत्संग सुना और बहुत इच्छा थी कि महाराज जी से मिलना है एक बार। हम पूज्य महाराज जी से किसी संत भगवान के माध्यम से पहली बार भेंट हुई। ओहो, वो भेंट मेरे जीवन का एक दिन ही अलग था, जिसमें मतलब पूरे जीवन को ही चेंज कर दिया उस एक मुलाकात ने, पहली मुलाकात में। ज्यादा नहीं, 5-7 मिनट की मुलाकात ने पूरा जीवन ही चेंज कर दिया। महाराज जी ने सर्वप्रथम क्या कहा था? जैसे हम दंडवत किए पूज्य महाराज जी को, तो महाराज जी ने पूछा कि बेटा आपके जीवन का क्या उद्देश्य है। और थोड़ी बातचीत हुई थी तो किसी ने बताया कि ये आर्मी में हैं, तो आपका सत्संग सुने तो बहुत आकर्षित हैं। तो महाराज जी आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? तो एकदम मुंह से निकल गया, यद्यपि कोई उद्देश्य नहीं था, बट एकदम ऐसे मुंह से निकल गया, महाराज जी आपके सत्संग को सुन के तो ऐसा ही लगता है कि वृंदावन वास और केवल भगवत प्राप्ति ही इस जीवन का उद्देश्य है, अन्य कोई भी ऐसा उद्देश्य